Hello everyone, let's start our today's class. As you know, in previous video we have covered our organizing topic, features, functions and importance. In today's video we will discuss about organizing process and organizing structure. In this unit बेटा आपके जो CBSE ने रिवाइज सिलेबस दिया है उसके अंदर एक टॉपिक था दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टॉपिक है वो इस यूनिट का आपका CBSE ने कट कर दिया है। नाउ दिस टॉपिक इज नॉट कवर्ड इन योर न्यू CBSE रिवाइज सिलेबस। ओके, let's start our today's topic that is organizing process. On the basis of function बेटा what is the process of organizing, यानी हम अपना जो organizing का काम है बेटा which step which sequence we will follow these four main step. That is first step in definition also it include that is organizing क्या है, it is a process of identification and division of work. यानी in first step this is called step first. स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ। आइडेंटिफिकेशन किसे करते हैं आप, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यानी वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं विच टाइप ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन ऑर्गेनाइजेशन। और आफ्टर आइडेंटिफिकेशन कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा हाउ मेनी एक्टिविटीज़ आर डन, देन अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वी डिवाइड द वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यानी हम अलग अलग वर्क लाइक परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्लानिंग, पर्सनल, हम अलग अलग काम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हाउ टू डिवाइड, इन सेकेंड स्टेप दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन? इन on the basis of this function we set different departments. हम क्या करेंगे, बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज़ वी विल मेक, हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, वन नेचर यानी नेचर ऑफ सेम जो आपका फंक्शन है बेटा वी ग्रुप ए डिपार्टमेंट। यानी हम क्या करेंगे, कुछ लोगों के अलग अलग ग्रुप्स बना देंगे, ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड वन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इनटू ए सिंगल ग्रुप। यानी हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर डिपार्टमेंट सेटिंग हम कौन सी फॉलो करते हैं, दैट इज स्टेप 3। इन स्टेप 3 इन प्रोसेस वी असाइनिंग द ड्यूटीज़। इन असाइनिंग द ड्यूटी का मतलब क्या है, मैंने आपसे कहा हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए। डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या है, दैट इज़ परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बेटा आपके ईच डिपार्टमेंट कवरिंग ग्रुप ऑफ पर्सन और इन पर्सन्स को अथॉरिटी देना, यानी आपके कौन किसके अंडर में काम करेगा, हमें वर्किंग रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है। यानी मैनेजर के अंडर में कौन आपके सबॉर्डिनेट्स काम करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। यानी किसका काम प्लानिंग का है, किसका काम एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का है, किसका काम रिपेयरिंग का है, किसका काम मैन्युफैक्चरिंग का है। अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट वी विल डेलीगेट द अथॉरिटीज़। यानी सेकंड थर्ड स्टेप में क्या करना है बेटा, हम सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे। यानी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वर्क ऑफ ईच वन, दिस इज कॉल्ड असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट का मतलब क्या बेटा, असाइन का मतलब होता है देना, गिव ड्यूटीज ईच एंड एवरी वन। देन फोर्थ वन इज एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशन। एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट रिलेशन का मतलब क्या है, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिपार्टमेंट के इंटरनल ग्रुप के अंदर भी जितने भी 8 पर्सन है तो उनके बीच में आपस में रिपोर्टिंग रिलेशन, यानी हु विल रिपोर्ट टू एनीवन, यानी हम किसको रिपोर्ट करेंगे। यानी हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस डिपार्टमेंट के अंदर ABCD 4 पर्सन काम करते हैं, D किसको रिपोर्ट करेगा, C को। अगर C अगर पर्सन है तो वो किसको, यानी जो भी हमारे जो ग्रुप ऑफ पर्सन है बेटा
हम उसमें क्या रिलेशन करेंगे, रिपोर्टिंग रिलेशन, यानी हु आर अथोराइज्ड टू रिपोर्ट, यानी हमें किसको रिपोर्ट देनी है, वो अथॉरिटी किस में डिसाइड होती है बेटा आपकी, इन फोर्थ प्रोसेस, दैट इज establishing reporting relation, yani who are the head of the department, who are the subordinate of department, these are called reporting relation. Now after process of organizing, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बट इन रिवाइज सिलेबस CBSE डिलीटेड 30% ऑफ सिलेबस है ऑफ योर सब्जेक्ट है, ऑन दिस पार्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ इंक्लूडेड. That's why we are not going in detail, but simply से है बेटा, मैं एक बार थोड़ा सा इसका मीनिंग आपकी वीडियो में कवर कर रही हूँ कि you should know about the meaning of formal and informal organization, क्योंकि इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से हम लोग लीव नहीं कर, स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इन फ्यूचर एग्ज़ाम व्हेन यू गिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मे बी सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लासरूम, आपकी क्लासरूम के जो रिलेशन है कि मान लो टीचर्स एंड मॉनिटर्स के साथ, कलीग्स का, फ्रेंड्स का, वो तो आपका है फॉर्मल. That group is called formal. That is on basis of some rules and regulations, some disciplining involving, some authority and responsibility including. This group is called formal. But informal organization का मतलब क्या है, friend circle, जिसमें नो कोड ऑफ कंडक्ट, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई हमारा कम्युनिकेशन का आपका वे नहीं है, ईच एंड एवरी थिंग इज़ कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, तो वो हमारा क्या है, इनफॉर्मल. सोशल जितने भी ग्रुप्स हैं दैट इज़ आर कॉल्ड इनफॉर्मल, एंड जितने भी बेटा ऑफिशियल ग्रुप हैं दैट आर कॉल्ड फॉर्मल. इसकी आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं भी आपके, ठीक है. आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. देखो सबसे पहले बताओ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ, यानी हमें क्या करना है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो ए फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क मीन्स क्या होता है बेटा आपका, कि हम जिसमें आपके सारे कौन से काम है बेटा, मैनेजर एंड नॉन मैनेजर टास्क आर परफॉर्म. In that framework, all management and non-management tasks are performed is called organizational structure. यानी एक फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी एंड पोस्ट डेजिग्नेशन वी सेट ए फ्रेमवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन. देर आपको क्या कहलाएगा बेटा, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. यानी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एक्सपर्ट्स देर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वी विल फॉलो इन बिजनेस. इन लाइक आपका जैसे मैं इन योर सिलेबस देर आर 2 टाइप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंक्लूडेड, आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 2 स्ट्रक्चर हैं, दैट इज़ आपके फंक्शनल एंड डिविजनल. अब नाउ लेकिन उसके अलावा बेटा मैट्रिक्स है, लाइन एंड ग्राफ है बेटा, सिंगल लाइन है, देर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. यानी जो फ्रेमवर्क है बेटा देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर. इन आपका सबसे पहला फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इसमें बेटा मीनिंग से ही पता है, व्हेन यू डिवाइड द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. फंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, वर्क. यानी आप वर्क के बेस पे जब आप ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर को बनाते हो बेटा वो हमारा फंक्शनल है. और जब हम प्रोडक्ट के बेस पे बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट बेस पे जब बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. यानी आपके सिलेबस में 2 है, हम दोनों पढ़ेंगे डिटेल में, फंक्शनल एंड डिविजनल. सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. देखो ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो मैंने आपका बनाया हुआ है. स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये कौन किसके अंडर में काम करेगा, कितने अलग अलग लेवल्स हैं आपके, दैट मैं आपको फॉर किस चीज़ के लिए बेटा, आपके वर्क को परफॉर्म करने के लिए हाउ मैनी लेवल्स आर इंक्लूडेड इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे पास जो हम डिवीज़न होता है बेटा उसका जो बेस होता है वो हमारा क्या है, दैट इज़ फंक्शन और वर्क. यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दीज 4 फंक्शन आर मेन परफॉर्म्ड. कौन से फंक्शंस होते हैं बेटा, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल.
मार्केटिंग इंक्लूड सेल, परचेज एंड जो आपकी सेल है, परचेज एंड किस चीज़ के लिए बोल सकते हो बेटा, आपकी प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी वो सारी इसी में इंक्लूड है। ठीक है, ये 4 फंक्शंस आपके थे। फॉर गिविंग द स्पेशलाइजेशन वी डिवाइड द वर्क इनटू 4 डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। ये सबसे पहले आपके फंक्शन, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वी डिवाइड द फ्रेमवर्क ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी वर्क के बेस पे हम जब लेवल्स डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम प्रोडक्ट बेस पे हम डिवाइड करते हैं बेटा दिस इज़ कॉल्ड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब नाउ लिसन, अब आपको जब भी आपकी केस स्टडीज़ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वन थिंग नोटेबल, क्या थिंग्स आपको ध्यान रखनी है कि फंक्शनल आपका जो स्ट्रक्चर है बेटा मोस्टली वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है जिसमें वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं, यानी जिसमें आपकी डाइवर्सिटी नहीं होती है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट डील नहीं करते हैं, देन गो विद फंक्शनल। बट व्हेन मोर देन वन, यानी आपका एक से ज़्यादा अगर आप प्रोडक्ट को डील करते हैं देन गो विद डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी अगर मान लो फॉर एग्जांपल टाटा है बेटा, रिलायंस है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी डील करती है, आपके कैपिटल प्रोडक्ट्स में भी डील करती है। हमने कहा रिफाइन से लेकर ऑयल से लेकर एक मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर डन। दैट्स वाई वो जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो कौन से फॉलो करेंगी, डिविजनल स्ट्रक्चर। और अगर हम एक ही टाइप की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ही डील करती है, देन गो विद फंक्शनल, क्योंकि उसमें हम फंक्शन के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे। लेकिन जब एक से ज़्यादा जब हम प्रोडक्ट डील करते हैं देन गो विद डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी इसमें हम प्रोडक्ट के बेस पे अलग अलग डिवीज़न बनाते हैं। अब गो विद, सबसे पहले फंक्शनल में हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जैसे ये है बेटा, सबसे ऊपर कौन है, शेयर होल्डर। यू नो दैट शेयर होल्डर कौन होते हैं बेटा, आपके ओनर, यानी ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो सबसे ऊपर कौन आ गया, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के अंडर में कौन काम कर रहा है, यानी मैंने कहा रिपोर्टिंग रिलेशन, शेयर होल्डर के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या डिफरेंस है बेटा, शेयर होल्डर तो हम एक किसी के पास अगर सिंगल शेयर है दैट इज़ कॉल्ड शेयर होल्डर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेजोरिटी होती है बेटा, जिसमें मेजर जो शेयर्स होते हैं जिसके पास होते हैं वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शामिल करते हैं। देन आफ्टर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में कौन काम कर रहा है बेटा, जनरल मैनेजर, यानी जो आपके सभी डिपार्टमेंट्स का एक हेड होता है, उसे हम कहते हैं जीएम, दैट इज जनरल। आप जनरल मैनेजर के अंडर में हमने 4 डिपार्टमेंट्स बना दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का काम संभालेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बेटा मार्केटिंग का वर्क, सेल, परचेज, प्रोडक्शन। फाइनेंस डिपार्टमेंट्स किस टाइम पे कितनी फ़ंड की रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ से फ़ंड रिसोर्स लिए जाएंगे, कैसे हम लोग उनको फिर आगे रिटर्न्स देंगे, दिस वर्क इज़ कॉल्ड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, देखिए जो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहला जो मेरिट्स है बेटा वो क्या मेरिट्स है, स्पेशलाइजेशन। यानी बेटा मेरिट्स क्या हो सकते हैं इसके, जैसे लाइक स्पेशलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हमें अलग अलग वर्क फंक्शन के बेस पे, वर्क के बेस पे डिवाइड की है तो हम स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा बेटा हम क्या कर सकते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा आपकी पॉसिबल है ये। और इसके बाद बेटा जो मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है, क्योंकि आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनको अथॉरिटी डिज़ाइन कर रहे हैं, डेलीगेट करते हैं, तो आपके जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ है बेटा उनका डेवलपमेंट होता है, वो डिसीजन मेकर बनते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी बेटा। इसके बाद डुप्लीकेसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट का काम एक ही डिपार्टमेंट करता है तो डुप्लीकेसी पॉसिबल नहीं है। तो ये इसके मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, कई बार हम अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के टाइम पे हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट रहता है जिसमें हमारी कोऑर्डिनेशन की लैक ऑफ हो जाती है, ये इसके क्या है आपके डीमेरिट्स। सेम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, मैंने बताया जहाँ एक से ज़्यादा जब प्रोडक्ट डील होती है तो वी गो विद डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें आपके कैसे आप बनाते स्ट्रक्चर, शेयर यहाँ तक तो सेम है, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, लेकिन यहाँ पे हम वर्क के बेस पे नहीं, प्रोडक्ट के बेस पे। तो जो एक टाइप का जो प्रोडक्ट होता है बेटा उसको हम एक डिवीज़न बोल देते हैं, डिवीज़न 1,
डिवीज़न 2, अगर 3 टाइप के प्रोडक्ट है तो डिवीज़न 3, डिवीज़न 4, और उस डिवीज़न के अंडर में एक हमारा क्या हो जाएगा, मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न, यानी अलग से एक हमने डिवीज़न बना दी और इसी का एक डिविजनल हेड है, डिविजनल हेड, और वो उसके अंडर में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेजर काम करेंगे। सेम डिविजनल हेड के अंडर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। सेम बेटा डिविजनल बी है, उसमें भी 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग। तो इसमें क्या है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है हम कब फॉलो करते हैं, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे डील होती है। इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं। मेरिट्स में सबसे पहले बेटा क्या है, डिविजनल जो हेड है उनकी डेवलपमेंट होती है बेटा आपकी, क्योंकि ये ओवरऑल जनरल मैनेजर के इक्वल काम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, रिजल्ट को हम एसेस कर सकते हैं, क्योंकि मान लो आपके रिलायंस है, रिलायंस में मोबाइल्स में तो अच्छा काम चल रहा है, वो बहुत आपके अर्निंग करती है, लेकिन जो हमारे पेट्रोल डीजल वाले यानी जो रिलायंस के पेट्रोल पंप्स है वो ज़्यादा अर्निंग नहीं। तो अलग अलग डिवीज़न होने की वजह से अलग अलग प्रॉफिट और लॉस को एसेस करना ईजी हो जाता है। इसके अलावा बेटा हम क्या कर सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। हमें दूसरे, क्योंकि जब सिंगल अगर सारे टाइप के प्रोडक्ट एक ही अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हम डिसीजन लेने में डिले हो जाते हैं, यानी क्विक डिसीजन हो सकता है। इसके अलावा बेटा हम अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हमारी चेंजेस ईजी एक्सप्लेनेशन हो जाती हैं। डीमेरिट्स क्या हो सकता है बेटा, कॉन्फ्लिक्ट रहता है डिविजनल हेड्स के बीच में, दोनों ही इक्वल लेवल पे काम करते हैं तो कई बार हमारे एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा बेटा हम क्या कर सकते हैं, कई बार हम मेन आपके डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आती है। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ है, अलग अलग बड़ी बड़ी फिक्स एसेट्स को हमें इंगेज करना पड़ता है, तो हमें ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट, फंड की रिक्वायरमेंट्स होती है और डुप्लीकेसी पॉसिबल होती है। यानी सुटेबिलिटी, जहाँ एक टाइप का प्रोडक्ट है गो विद फंक्शनल, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो गो विद डिविजनल। इसकी कुछ आपके इसमें हम वर्क के बेस पे डिवाइड करते हैं, इसमें प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड करते हैं। कुछ इसके जो मेरिट्स हैं बेटा वो इसके डीमेरिट्स हैं, और इसके जो डीमेरिट्स हैं इसके मेरिट्स हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसी के डीमेरिट्स को दूर करने के लिए हमने नया स्ट्रक्चरलाइज किया, दैट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर। आप इस टॉपिक के बाद में आप अपने नोट्स बनाइए। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम देन सेंड टू मी।